Hello everyone, I hope you are doing well. So these are the notes for TGT, PRT, योर पीजीटी वेरेवर जहां पर भी आपको कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर्स के जो बेसिक्स रहते हैं, राइट, दिस इज गोइंग टू बी सीरीज ऑफ 5 वीडियोस। उन 5 वीडियोस के अंदर हम पूरा का पूरा जो बेसिक कंप्यूटर्स का रहता है, जो क्वेश्चंस आते हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज हम कवर अप करने वाले हैं, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए और हमें बार बार, और उन स्कीम्स को भी पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने अभी लागू की है, राइट, दीज डेज, जैसे आईसीटी वगैरह के बारे में, कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल टेक्नोलॉजीज वगैरह आई है। सो शुरू से शुरू कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। अगर आपको एंड तक वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। सबसे पहले तो हम बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, बहुत जल्दी डाटा को प्रोसेस कर लेता है मिली सेकेंड्स में। जो भी काम मिलता है वो हाई एक्यूरेसी से मिलता है। ऑटोमेशन है, यानी एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी उसके अंदर, तो वो अपनी टास्क ऑटोमेटिकली कर लेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप उसमें डाल सकते हो, एचडीडी या फिर एसएसडी की फॉर्म में, राइट। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, राइट। और आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई। वर्सेटैलिटी मतलब बहुत सारे काम एक ही टाइम पे कर सकता है, जैसे कैलकुलेशन, टेक्स्ट, इमेजेस, राइट। अनलाइक ह्यूमन, कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है, एंड मल्टीटास्किंग तो ऑब्वियसली करा सकते हैं। सो लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को दे लो, एक आधा हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ ही जाता है। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और बहुत ज्यादा एनर्जी खाते थे। एग्जाम्पल ENIAC एंड UNIVAC, राइट। सेकेंड जनरेशन जो थे वो उसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए, वैक्यूम ट्यूब की जगह। ये थोड़े से फास्टर थे, वो थोड़े से स्मॉलर भी थे, विच इज IBM एंड वो 40 IBM 1401, ये नाम याद कर लेना। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आप याद कर लेना VTI, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, मोर रिलायबल थे IBM 360 सीरीज। देन द फोर्थ जनरेशन आज तक वाले, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, राइट। जैसे आपके सिस्टम में होगा कि इंटेल का प्रोसेसर है या किसका प्रोसेसर है, राइट। पर्सनल कंप्यूटर्स ज्यादा आ गए, इंटेल 4004 एप्पल कंप्यूटर। एंड फिफ्थ जनरेशन जो आज से और आगे तक बियॉन्ड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, वो हो गए आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, राइट। नाउ इट फोकस ऑन नेचुरल लैंग्वेज एंड इट हैज मेजरली फोकस ऑन रोबोटिक्स, AI टूल, सुपर कंप्यूटर्स, ये सारे। अगर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर वगैरह मेजर कर रहे हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। अब आप बोलेंगे इसको कंप्यूटर कह सकते हैं, बेसिकली वो हमारा काम इजी करके दे रहा है, और जो भी चीजें, जो भी जिसमें भी काम हमारा फास्ट एंड अप हो जाए, उसे हम एक तरीके का टाइप ही बोल देंगे। डिजिटल, जिसमें हम बाइनरी डाटा स्टोर करते हैं, 0 और 1, बाइनरी मतलब 2 डिजिट। लैपटॉप और डेस्कटॉप, हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, जो कि आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में देखते हैं, दैट इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी फास्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट को बहुत जल्दी कर देते हैं। परम इज अ सुपर कंप्यूटर, IBM समिट इज ऑल्सो सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े बड़े होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे बैंकिंग और रेलवे सिस्टम्स में। मिनी कंप्यूटर्स मल्टी यूजर सिस्टम्स में, बिजनेसेस में देखेंगे। एंड माइक्रो कंप्यूटर इज योर पर्सनल कंप्यूटर, और टैबलेट को भी बोला जाता है। देन वेयर डू वी यूज कंप्यूटर्स? स्मार्ट क्लासरूम, आजकल तो एजुकेशन है ही नहीं बिना स्मार्ट क्लासरूम के, राइट। क्योंकि अगर हम देखें क्लासेस के अंदर, अगर स्मार्ट क्लासरूम रहती है, ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं, तो बहुत जल्दी लर्निंग हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस जूम और गूगल मीट पे हो सकती है कभी भी, राइट, जब हॉलीडेज वगैरह एक्सटेंड वगैरह होती है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, दीक्षा, बायजूस एक्सेट्रा। रिसर्च असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट, ये इन सब में हमें कंप्यूटर्स की जरूरत है। हेल्थ केयर में पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI कराते हैं या फिर ECG कराते हैं, राइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराते हैं, तब हमें यूज में आती हैं कंप्यूटर्स। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स में, मैनेजिंग हॉस्पिटल सिस्टम, राइट, इन सब में। बैंकिंग में आपको पता है कि ATM सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, डाटा सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजेक्शन, आप अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्ट करेंगे तब वहां पे आपको एक तरीके से मोबाइल इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कंप्यूटर, कस्टमर का डाटा बेस हैंडल करने के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप, इन सब में। और अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया पोर्टल जितने भी है, एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग या GPS कहीं भी जा रहे हैं, इन सब में कंप्यूटर्स काम में आ रहा है। सो अगर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर मतलब जिसको आप देख सकते हो, हार्ड विच इज हार्ड टू टच, ठीक है, जिसको आप हाथ लगा के देख सकते हो। कीबोर्ड यूज टू टाइप टेक्स्ट। क्वाइटी क्या ऐसा होता है, क्वाइटी लेआउट का मतलब ऐसा होता है, अगर आपने देखा है कीबोर्ड, तो ये हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है कि ये सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। सो क्वाइटी लेआउट होगा। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप पॉइंट कर रहे हो। स्कैनर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल में स्कैन कर देता है, ठीक है। माइक्रोफोन्स ऑडियो को कैप्चर करता है और हम उसे रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आउटपुट, जिससे हम वापस में कुछ ले रहे हैं, जो हमें कीबोर्ड से हम कुछ डाटा एंटर कर रहे हैं, माउस से एंटर कर रहे हैं, स्कैनर में भी एंटर कर रहे हैं, माइक्रोफोन में भी, बट आउटपुट में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। जैसे टेक्स्ट वगैरह, वीडियोस वगैरह पढ़ रहे हैं, उससे आउटपुट ले रहे हैं। प्रिंटर से आप प्रिंट निकलवाएंगे हार्ड कॉपीज, स्पीकर से साउंड को सुनेंगे,
सो जो आउटपुट आएगा दैट इज आउटपुट डिवाइसेस, जिससे रिजल्ट निकले। देन स्टोरेज डिवाइसेस आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये प्लीज कर लेना। 500 GB से 2 TB तक, सॉलिड स्टेट टेराबाइट, ठीक है, और 256 GB से 1 TB तक। अच्छा, इसमें और इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, ये पहले के लैपटॉप्स में होता था हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, ये थोड़ा लेस फास्टर होता है, ठीक है। और एसएसडी जिसमें लगता है ना वो बहुत जल्दी होता है। अगर आपने देखा होगा जब आप विंडोज को ओपन करते हो तो ऐसे वो घूम रहा होता है, जिसमें एचडीडी होता है। जिसमें एसएसडी होता है वो इतनी जल्दी, बहुत जल्दी ओपन अप हो जाता है, बूटिंग टाइम बहुत कम रहता है। पेन ड्राइव, पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज जिसका होता है जनरली, एक स्टोरेज नॉट एग्जाम्पल, एक्चुअली इट्स स्टोरेज, इतनी स्टोरेज होती है, राइट। 8 GB से 128 GB गीगाबाइट। एंड सीडी और डीवीडी पहले यूज होती थी, नाउ इट्स लेस कॉमन यूज, विच इज 400 MB टू 4.7 GB। इतना डाटा तो आपका मोबाइल ही कैरी कर लेता है। मेमोरी कार्ड थोड़ा और कम हो जाएगा, 2 GB तक आप बोल सकते हो। फोन्स और कैमरास में यूज करते हो पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करने के लिए, ठीक है। देन कम्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है वैसे ही कंप्यूटर का भी ब्रेन है। तो कंप्यूटर का अर्थमेटिक वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट जो करता है दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है, पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रख रहा है कंप्यूटर के, और डायरेक्ट कर रहा है क्या ऑपरेशन देने हैं, दैट इज कंट्रोल यूनिट। एंड रजिस्टर्स ऐसी यूनिट्स है जो कि मेमोरी को स्टोर करके रखती है टेम्परेरीली, ठीक है। देन कम्स टू टू टाइप ऑफ मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है, थोड़ी देर के लिए होगी फिर उड़ जाएगी, ठीक है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे आपने देखा है ना, अगर आपने सेव नहीं किया तो उड़ जाएगा, राइट। रीड ओनली नॉन वॉलेटाइल है, स्टोर कर सकते हैं, कैन नॉट बी मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ इट्स टाइम टू डू सम एमसीक्यूज फ्रॉम द अबव टॉपिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। ऑटोमेशन, आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो इंटेलिजेंस नहीं है, बेसिकली इट्स नॉट इंटेलिजेंट, वी ऑटोमेटेड, हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं। बट इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंस जो होगी वो इसमें ऐड की जाएगी, राइट। कैसे ऐड की जाएगी? बेसिकली हम उसको कोड करके किसी भी एप्लीकेशन को ऐड कर रहे हैं, राइट, और उसका जो सीपीयू है वो काम कर रहा है। Which generation of computer used in vacuum tube? First generation, right? Digital computers ऑन विच नंबर सिस्टम? डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, तो देखो कहाँ है, डेसिमल पे नहीं करेगा, बाइनरी पे करेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। परम कंप्यूटर इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, सुपर या फिर मिनी, सो इट्स करेक्ट विच इज सुपर कंप्यूटर। विच फील्ड डज नॉट यूज, जहाँ पे आप कंप्यूटर्स को यूज नहीं करते हो? मेडिसिन में करते हैं, हॉस्पिटल्स में, एग्रीकल्चर में या एजुकेशन में, ऑल यूज। एग्रीकल्चर में बेसिकली इतना कंप्यूटर्स यूज नहीं होता, वाइडली लिखा है यहाँ पे, राइट। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसमें आप ऐड ऑन करें? प्रिंटर में तो आउटपुट लेते हैं, मॉनिटर में भी आउटपुट लेते हैं, स्कैनर में भी आउटपुट लेते हैं, या स्पीकर में आउटपुट लेते हैं। स्कैनर में हम, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, डाटा डालते हैं उसमें स्कैन करवाने के लिए। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन? अभी बताया था मैंने आपको, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रोम या रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। विच मेमोरी इज अ वॉलेटाइल? कौन सी मेमोरी स्टोर नहीं होती है, उड़ जाती है? रीड ओनली, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, random access memory, a pen drive. So the correct answer is read only memory, right? रीड ओनली या रैम, मुझे इसको कंफर्म करके बताना। एक बार ऊपर ही देख लेते हैं, मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए रीड ओनली मेमोरी, बट फॉर द सेफर साइड रैम है, ठीक है। सो प्लीज इसको ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी विल बी द वॉलेटाइल। रीड ओनली का मतलब ये नहीं है कि बस अब रीड करने के लिए, सो रैम विल बी द करेक्ट आंसर। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर परमानेंटली डाटा? तो इसी का अपोजिट हो गया रैम, ठीक है। विच इज नॉट एंड पोर्टेबली भी लिखा है यहाँ पे, पोर्टेबली। रैम को हम पोर्टेबल नहीं है, ये तो रैम नहीं आएगा, ठीक है। तो रैम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पोर्टेबल लिखा है। एएलयू भी नहीं आएगा, सीपीयू भी नहीं आएगा, पेन ड्राइव विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? monitor, speaker, printer, keyboard. So this question act as your homework. If you like this question series and the computer's notes, so please like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.